अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम नाजरीन भी बखैर व आफियत से होंगे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकतिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। आपका फिर एक बार इस्लाह उम्मत ऑफिशियल चैनल के ज़रिए से इस्तकबाल किया जाता है कि आप इस्लाह उम्मत ऑफिशियल चैनल के एक मेंबर हैं, देखते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। हज़रात गिरामी, मैं अपनी ज़ुबान पे वीडियोस बना रहा था, लेकिन कुछ हमारे चाहने वाले, मानने वाले लोगों का कहना है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, लिहाजा कुछ इस तरह से हो ताकि हम भी समझें। मेरा आज का उन्वान है कि बदखलक बहू, बद अखलाक बहू। आज गौर फरमाए आप कि एक माँ अपने बच्चे को परवरिश करने में कितनी तकलीफ उठाती है, कितनी मुसीबत झेलती है, तब जाकर एक बच्चे की परवरिश की जाती है। बहुत ऐसे मौके मयस्सर होते हैं, भूखा रहना पड़ता है, प्यासा रहना पड़ता है, खुद तो पुराने कपड़े पहन लेते हैं लेकिन अपने बच्चों को नए कपड़े पहनाते हैं। लेकिन ये बच्चा जब जवान होता है, जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, उससे बड़ी खुशी की बात यह होती है कि एक माँ फिक्र करके, एक बाप फिक्र करके अपने बच्चे की, अपने बेटे की शादी के बारे में गौर व फिक्र करते हैं। और फिर बहू तलाश करते 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 कहीं जाकर एक बहू की तलाश होती है, रिश्ता तय होता है और कितना खुश होती है जब बच्चा, बेटा दूल्हा बनकर सर पे अमामा बांधकर शादी के लिए बारातियों के साथ निकलता है, तो माँ कितना खुश होती है कि आज मेरे लाडो प्यार से पाला हुआ बेटा जवान हुआ और आज वो रिश्ते से मुंसलिक होने जा रहा है। एक बहू मेरे घर में आएगी, उम्मीदें वाबिस्ता रहती है जब बहू आएगी तो मैं बहू के साथ में इस तरह से पेश आऊंगी, मेरे काम में हाथ बटाएगी, चाहे वो पकवान का मामला हो, घर की सफाई का मामला हो, खिदमत गुजारी का मामला हो, घर में एक अच्छा माहौल बनाने का मामला हो। एक सास को उम्मीदें वाबिस्ता रहती है एक बहू से कि मेरी बहू मेरे घर पे आने के बाद मेरे घर के निज़ाम में, मेरे घर के माहौल में एक सुधार पैदा करेगी। इतनी सारी उम्मीदें एक सास को अपने बहू से रहती है, लेकिन अफसोस, सद अफसोस, बल्कि हजार अफसोस, करोड़ हाँ करोड़ अफसोस कि एक बहू आने के बाद, इल्ला माशाअल्लाह सब ऐसी नहीं होती, लेकिन बाज बहुएं इतनी नाखलफ और इतनी नाहंजार होती हैं कि जिस घर में जाती है वो उस घर को तबाह व बर्बाद कर देती है। वो घर को सुधारेगी क्या, घर को बिगाड़ देती है, घर के माहौल, अच्छे माहौल को खराब करती है। और ऐसा भी दिन आ जाता है, ऐसी तारीख आ जाती है जो लाडो प्यार से दुख सुख सब बर्दाश्त करके एक माँ जब अपने बच्चे को जवान करती है और जवान करने के बाद जब उसकी शादी कराती है, और शादी कराने के बाद होना तो यह चाहिए था कि उसको घर में सुख मिले,
मगर एक नाखलफ बहू आने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, बल्कि उस घर में रहना उस सास को मुश्किल हो जाता है। हालात ये होते हैं कि बात बात पर अपने शौहर को टॉर्चर करती है। तुम्हारी माँ ऐसी बोली, तुम्हारी माँ मुझे देखना नहीं चाहती है, तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करती है, तुम्हारी माँ मेरे पकवान को पसंद नहीं करती है, तुम्हारी माँ मेरा जो है कामकाज को पसंद नहीं करती। हाँ, इस तरह की भी कुछ सासें हैं, लेकिन जो शरीफ सासें हैं उनको भी बदनाम करके एक दिन आता है, एक तारीख आती है कि बेटा अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाता है और ये बेचारी सास, उसकी जो माँ है, इसकी मुसीबत जैसी की तैसी ही रह जाती है। याद करो बहुओं, याद करो, आज तुम किसी की बहू हो, कल तुम किसी की सास बनोगी। तुम्हारे साथ में जब इस तरह के मामलात होंगे तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगा, तुम्हारे सीने पे क्या गुजरेगा। जिस तरह तुम अपने बच्चे को लाडो प्यार से पाल पोस कर जवान कर रही हो, उसकी परवरिश करने लगी हो, इसी तरह तुम्हारी सास तुम्हारे शौहर को लाडो प्यार से पाल पोस कर जवान करी थी, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन मेरे घर में बहू आएगी और मेरे घर में सुकून आएगा। लेकिन तुमने सुकून को गारत कर दिया है। तुमने अपने शौहर की मां को सास नहीं दुश्मन समझ लिया है। काश तुम अपने शौहर की मां को यानी अपनी सास को मां बना लेती, अपने ससुर को बाप बना लेती, अपने ननंद को बहन बना लेती, अपने देवर को भाई बना लेती। उस घर का माहौल कितना बेहतरीन होता। हाय अफसोस कि आज ज्यादातर घरों में इस तरह माहौल क्रिएट होता है कि लोग मुश्किल से रह नहीं पाते हैं, मुश्किल से रहते हैं। अल्लाह अकबर। आज तुम्हारी जवानी है, आज तुम्हारे पास ताकत है, आज तुम्हारा शौहर पैसे कमाकर तुम्हारे हाथ में देता है, आज तुम्हारे पास हुस्न है, इस पे तुम गुरूर करती हो और अपनी सास को नजरअंदाज करके, अपने ससुर को नजरअंदाज करके, उसका दिल दुखाकर, उसको तड़पाकर तुम सुकून हासिल कर रही हो। यह सुकून तुम्हारी ज्यादा दिन की नहीं है, इस सुकून को जवाल आ जाएगा और तुम्हारे जो ये चैन और सुकून है वक्तिया तौर पर, फिर तुमको पछतावा होगा जब तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ में इस तरह की हरकत करेंगी। मेरी बात यकीनन इस तरह की बहू को तकलीफ होगी जो अपनी सास को सास नहीं, अपनी सास को मां नहीं, बल्कि दुश्मन समझ रही है और उसके निगाहों से बचकर, उससे छुपाकर अपने शौहर के पैसे को गलत इस्तेमाल करके उस घर को बर्बाद करने की जो कोशिश में लगी हुई है, इसका खेमियाजा एक दिन भुगतना पड़ेगा। याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला सब देख रहा है। हां, वाकई में अगर गलती सास की है, गलती ससुर की है, तो भी खुदा देख रहा है। और अगर तुम नई बहू बनकर आने के बाद अगर उस घर को बिगाड़ने की, तोड़ने की कोशिश कर रही हो, यह भी खुदा देख रहा है। इसका इंसाफ खुदा करेगा, इसका जवाब तुमको देना होगा। मैं गुजारिश कर रहा हूं तमाम बहुओं से कि अपने सास की अजमत और एहतराम को समझो, अपने ससुर की अजमत एहतराम को समझो। बड़ी मेहनत और मशक्कत से औलाद को पाली और परवरिश की जाती है, लेकिन तुम बीच में दुश्मनी डालकर अपने शौहर को उसके मां से दूर कराती हो,
अपने शौहर को उनके बाप से दूर कराती हो, उनके भाई बहनों से दूर कराती हो, यकीनन तुमको खुदा के सामने जवाब देना होगा। रिश्ते तोड़ने और तोड़वाने वाले की बहुत बड़ी जवाबदेही है। खुदा का खौफ दिल में पैदा करो। कहां भूल भुलैया में हो, अल्लाह की गिरफ्त अल्लाह की पकड़ जो है बहुत खतरनाक है। कितने दिन रहेगी तुम्हारी जवानी, कितने दिन रहेंगे तुम्हारे हुस्न, कितने दिन रहेगी तुम्हारी दौलत, कितने दिन रहेगी तुम्हारी ताकत। एक दिन सबको जवाल आना है और खुदा के पास जाना है। इतराओ मत। जिस शौहर को लेके तुम इतराती हो, उस शौहर को पैदा करने से लेकर जवान करने तक तुम्हारी सास की लहू और उनकी मेहनत व मशक्कत और उसकी जाफेशानी, उसकी कुर्बानी है। आज वो तुम्हारा शौहर बना है, कल वो उसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का भतीजा था, किसी का पोता था। लेकिन आज तुम आकर तमाम रिश्तेदारों से अलग कराकर अपना शौहर को शौहर नहीं गुलाम बनाकर उस पर हुकूमत करके, उसको सताकर, तकलीफ देकर, ढोंगी की आंसू बहाकर उसके घर वालों से दूर कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? कल तुम्हारा बेटा जब तुम्हारे साथ में ऐसा करेगा, तुमको कितनी तकलीफ होगी, कैसे बर्दाश्त करोगी? आज जैसा करोगे बाद में तुम वैसे ही भरोगे। इसलिए गुफ्तगू लंबी हो जाती है, मगर गौर से सुनो पूरी बात। आज की मेरी गुफ्तगू थी ना खलफ ना हंजार बहू। आने वाली मेरी गुफ्तगू रहेगी लालची दामाद। काम की बातें सुनिए। ठंडे मिजाज से मोबाइल को लेकर दिन भर बैठे रहते हैं हाथ में। मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उसमें तरह तरह की चीजें देखती हैं। इन चीजों को देखिए और देखने के बाद फैसला आप कीजिए, मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। अगर गलत बोल रहा हूं तो मेरा भी हिसाब व किताब होगा। अगर सही बोल रहा हूं, आपको तकलीफ हो रही है तो होने दीजिए, हमको क्या फर्क पड़ने वाला। अल्लाह के वास्ते अपनी सास को सिर्फ सास नहीं बल्कि सास को मां बना लीजिए। और सासों से मैं गुजारिश करूंगा, अपनी बहू को बहू नहीं उसको बेटी बना लीजिए। फिर देखिए घर का माहौल कैसा निखर के आता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप सुन रहे हैं और सुनकर दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।